नमस्कार साथियों, जय हिंद। तो चलिए आज हम आपको मिलाते हैं अभी हाल ही में जो 2024 एमपीपीएससी का रिजल्ट आया है, उसमें चयनित भाई विवेक सिंह हमारे मित्र भी हैं और आज जुड़ चुके हैं। हम आप लोगों को एक छोटा सा इंटरव्यू यहाँ दिलवाना चाहते हैं, गांव के लोगों तक हम कुछ मैसेज पहुँचाना चाहते हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। सर्वप्रथम तो विवेक भाई, आपको हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। धन्यवाद पारस भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, जिससे कि मैं गांव के लोगों को और जो भी आसपास के लोग तैयारी करना चाहते हैं उनको मैं मोटिवेट कर पाऊँ। बिल्कुल, तो चलिए चंद लाइनों से हम शुरुआत करेंगे कि वक्त कठिन है तो मेहनत को हथियार बना लो। कि वक्त कठिन है तो मेहनत को हथियार बना लो। सपना दूर है तो धैर्य को आधार बना लो। सपना दूर है तो धैर्य को आधार बना लो। तो निश्चित रूप से विवेक, हम आपसे पहला प्रश्न करना चाहेंगे कि आपके ये जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? आप किससे मोटिवेट हुए? आप कहाँ शुरुआती पढ़ाई आप कहाँ से किए? आप अपने बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। जैसा कि पारस जी आपको पता होगा, जो शुरुआत की मेरी स्टडीज़ हुई वो मेरे गांव में जो स्कूल थी वहां से मैंने पहली से चौथी तक की पढ़ाई की। इसके बाद मैं सतना गया, जहाँ पे पाँचवीं में मैं घर के पास ही एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करता था, पाँचवीं से आठवीं तक। उसके बाद जो सतना में शासकीय वेंकट उत्कृष्ट विद्यालय है, वहाँ से मैंने अपनी 12th तक की पढ़ाई की। तो जब मैं 10th पास करके 11th में गया था, तो उस टाइम पे ही हमारे गांव के एक राजेश सर हैं जो कि यूपीएससी के लिए कोचिंग कराते हैं। तो उन्होंने ही सबसे पहले सजेस्ट किया था कि आप सिविल सेवा की तैयारी के लिए जा सकते हैं। तो वहीं से मुझे एक डायरेक्शन मिला। और साथ ही जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था तो हम लोग के स्कूल के बगल में ही कलेक्ट्रेट हुआ करता था। तो वहाँ से कभी कभी जो सिविल सर्वेंट्स होते थे वो चेक करने आते थे कि स्कूल में कैसा पढ़ाई चल रहा है, क्या चल रहा है। तो वहीं से एक मोटिवेशन था कि इसके थ्रू हम समाज में एक चेंज ला सकते हैं, एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं। तो वहीं से ही सर्वप्रथम मेरे को मोटिवेशन मिला। उसके बाद जब फिर मैंने अपनी स्कूलिंग कर ली, 12th तक की पढ़ाई कर ली, उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया, राजधानी कॉलेज में, जहाँ से मैंने बीए राजनीति विज्ञान में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैंने फिर पीजी राजनीति विज्ञान से किया। बीए कंप्लीट होने के बाद मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी जब मैं एमए कर रहा था उस दौरान। बिल्कुल। तो जैसा आपने बताया कि अभी आप 12वीं बाद आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपका हुआ, तो क्या जब आप एडमिशन लिए तब तो पेपर नहीं होते थे, लेकिन इस समय उनके एक परीक्षा पेपर होता है जिसको आप दे के वहाँ पर प्रवेश ले सकते हैं। ठीक, अगर हम आपसे एक प्रश्न करना चाहें कि जो गांव के बच्चे हैं, जो बाहर जाके सिटी में रह के पढ़ाई नहीं कर पा रहे, कि नहीं, मान लीजिए आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो उनके लिए कौन से ऑप्शन ऐसे हैं कि वो उन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं? जी पारस भाई, जैसा कि आपने कहा कि अभी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वहाँ पे एंट्रेंस होता है। तो वहाँ पे सीयूईटी के थ्रू एंट्रेंस होता है, जहाँ पे आपके स्कोर के बेसिस पे आपको यूनिवर्सिटी अलॉट होता है। जितना अच्छा आपका स्कोर होगा उतना अच्छा आपको यूनिवर्सिटी मिलेगा। तो अगर जैसे गांव का कोई बच्चा है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है, तो उसके पास अगर आर्थिक संसाधनों की कमी है तो कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं। एक तो 12th क्लास में आपका अगर परसेंटेज अच्छा होता है तो गवर्नमेंट की कुछ स्कॉलरशिप्स होती हैं, जिसके थ्रू आप अपनी जो आर्थिक स्थिति है वहाँ पे पढ़ते हुए मेंटेन कर सकते हो। दूसरा कि अगर आप में टैलेंट है और आप आगे कुछ करना चाहते हो, तो आप एक ऑप्शन आपके पास ये भी हो सकता है कि जब आप वहाँ रह रहे हो तो वहाँ पे बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन देके भी आप कुछ धन अर्जित कर सकते हैं, जो कि आपकी पढ़ाई के लिए हेल्पफुल हो सकता है। बिल्कुल। तो जैसा आप 12वीं की बात बताएं, अभी हम हाल में ही आपका जो रैंक मध्य प्रदेश में था, आपका 7वां रैंक था। अभी जो हाल ही में एमपीपीएससी का जो प्रथम टॉप में आए हैं, फर्स्ट रैंक जिनकी आई है, वो रायसेन जिले से थे, जवाहर नवोदय विद्यालय 2017 बैच के स्टूडेंट थे। उनके बारे में, आप नवोदय विद्यालय के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी पारस भाई, जैसे कि जो फर्स्ट रैंक आए एमबीपीएससी में, देवांशु शिवहरे जी, उनको डिप्टी कलेक्टर का पद मिला है। उनके बारे में जब मैंने पढ़ा तो उन्होंने जो अपनी शिक्षा है वो नवोदय विद्यालय से पूरी की थी। इसके अलावा कई सारे एमपीपीएससी के ऐसे टॉपर्स रहे हैं जो कि नवोदय विद्यालय से निकले हैं। तो गांव के बच्चों की अगर मैं बात करूं तो गांव के बच्चों के लिए एक जो प्रमुख स्कूल हो सकता है वो नवोदय विद्यालय हो सकता है, जिसमें कि वो स्टडी करके, पढ़ाई करके आगे बढ़ने का उनके लिए बहुत अच्छा अवसर हो सकता है। अगर नवोदय विद्यालय की बात करें तो नवोदय विद्यालय में एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो कि आपको छठी क्लास में आप दे सकते हैं, 9th क्लास में आप दे सकते हैं, 11th क्लास में आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। और नवोदय विद्यालय है, उसकी विशेषता की मैं बात करूं तो उसमें आपको एक अच्छा डिसिप्लिन मिल जाता है। जो टीचर्स होते हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छे होते हैं, और इसके साथ साथ आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। साथ ही आप कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि आपको बाद में आपकी तैयारी के दौरान आपकी पर्सनैलिटी अच्छी करने में मदद करते हैं।
और मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, जो सतना के अभी एक दोस्त सेलेक्ट हुए हैं, आशीष पांडे जी, उनका वो भी नवोदय विद्यालय से ही पढ़े थे। बिल्कुल। नवोदय विद्यालय के अलावा अगर छोटे बच्चे ग्रामीण के बच्चों को देखा जाए तो और कौन से ऑप्शन हो सकते हैं? नवोदय विद्यालय के अलावा बात करें तो जो बच्चे हैं वो एक्सेलेंस स्कूल जैसे खुले हुए हैं, अभी सीएम राइज स्कूल बन रहे हैं, तो उनमें भी बेटर फैसिलिटीज़ होती हैं, तो वहाँ पे भी बच्चे पढ़ाई करके अच्छा कर सकते हैं। बनारस में। हाँ, तो इसके अलावा अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो बीएचयू, डीयू, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ के अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं एक प्रश्न और बहुत ज़रूरी प्रश्न करना चाहता हूँ, थोड़ा-सा हँसी इसलिए आ रही है कि अभी तक जो न्यूज़ चैनलों में आपका इंटरव्यू लिया गया, जी पारस जी। उसमें ये बताया गया कि आपके पास कोई भी संसाधन नहीं था और बिना संसाधन के आप ये पूरी तैयारी और ज़ीरो से लेके आप जो ये संघर्ष की कहानी आपने एक इतिहास रचा है, तो क्या ये बात सच है कि आपके पास कोई संसाधन नहीं था? जी पारस जी, जैसा कि न्यूज़पेपर्स में आया है तो मैं इस संबंध में बताना चाहूँगा कि शायद उनके कहने का मतलब ये रहा होगा कि कम संसाधनों में पढ़ के बच्चा आगे बढ़ा है। तो जैसा कि मेरी जो कंडीशन रही है कि मेरे पापा किसान रहे हैं और मेरी माँ भी किसान है, तो ये ज़रूर रहा है कि संसाधनों की थोड़ा बहुत कमी रही है। लेकिन मैं अपने लिए बात करूँ तो घर वालों ने अपने लिए ज़रूर संघर्ष किया है, त्याग किया है, लेकिन मुझे कभी बाहर रहते हुए कभी दिक्कत नहीं होने दी। तो घर वालों का ये प्रयास था कि मैं वो खुद दिक्कत में रह लें, लेकिन मुझे उन्होंने कभी दिक्कत में रहने का प्रयास नहीं किया। और ऐसा कहना गलत होगा कि मेरे पास कोई संसाधन नहीं थे, कुछ नहीं था, ऐसा कहना गलत होगा। बिल्कुल। कहीं न कहीं हम लोग भी जानते हैं कि इतनी ज़्यादा संसाधन की कमी नहीं थी। तो जैसे हम मान लेते हैं कि कुछ बच्चे गाँव में बहुत होनहार बच्चे हैं, जो उनमें बहुत टैलेंट है, लेकिन वो आर्थिक स्थिति की वजह से जैसे आपसे बहुत ही नीचे बच्चे हैं आर्थिक स्थिति में, वो दिल्ली दिल्ली में जाकर वो तैयारी नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या ऑप्शन हो सकता है? उनके लिए तो एक तो ये ऑप्शन हो सकता है कि वो बच्चे जो 12th क्लास का एग्ज़ाम हो सकता है उसके थ्रू स्कॉलरशिप मिल जाए। और दूसरा, अगर वो बच्चे दिल्ली नहीं जा सकते तो ऑनलाइन का ऑप्शन भी खुला हुआ है। जैसे कि मैंने भी जो अपनी तैयारी की थी, प्रिपरेशन की थी, वो ऑनलाइन ही करी थी, तो ऑनलाइन एक अच्छा ऑप्शन है जिससे कि आप तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो जैसा कि आपने अभी सुना कि अगर जो बच्चे दिल्ली और इंदौर जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते, आर्थिक स्थिति का रोना लिए बैठे रहते हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म बहुत ज़रूरी है और अभिभावकों से भी कहना चाहेंगे कि थोड़ा बच्चों के कम से कम ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म तक की तो व्यवस्था आप कर सकते हैं। बिल्कुल, तो अगला प्रश्न हमारा होगा जी पारस भाई। कि गाँव के बच्चों के लिए आप और कौन-सी जानकारी देना चाहेंगे? गांव के बच्चे, जैसे कि कई सारे बच्चे अभी स्कूल पढ़ रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो कुछ कर रहे हैं उसमें लगे रहिए। जैसे कि मेरी भी जो जर्नी रही है, इनिशियल अटेम्प्ट्स में मैं फेल हुआ, मैं कई सारे एग्ज़ाम्स फेल हुआ, लेकिन उन एग्ज़ाम्स को जब मैं फेल होता था तब भी मैं हार नहीं मानता था। अगर एग्ज़ाम में फेल हुआ, आज फेल हुआ, तो कल से फिर मैं पढ़ाई स्टार्ट कर देता था और उसमें लगा रहता था। तो एक टाइम ऐसे आएगा कि अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आप बस लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल, तो विवेक सिंह जी का कहना है कि रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि मतलब आप अगर हौसले और धैर्य बनाकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा कि कुआँ प्यासे के पास जाता है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि पानी आपको अपने आप वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो कुछ पारस भाई, शायरी आप कहना मैं चाहेंगे? एक दो लाइन बोलना चाहूँगा जो कि बच्चों के लिए है। कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर समस्या का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो आप अगर कर्म में आपकी सच्चाई है, आप मेहनत सच्चे तरीके से कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। बस आप लगे रहिए, धैर्यवान रहिए और लगे रहिए। बिल्कुल। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ग्रामीण के हर वो बच्चा मोटिवेट हो सके। और भी एक लास्ट प्रश्न करना चाहूँगा जी। कि आपने जैसे आप डीएसपी के पद पर चयनित हुए हैं। जी, जी। इसके बाद हम आस एक लगा के बैठे हैं और उम्मीद भी करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं कि आप एसपी के पद पर भी जाएँ, जल्दी ही जाएँ। लेकिन अगर कोई बच्चा जैसे यहाँ बच्चे केवल पुलिस और फ़ौज जानते हैं, केवल 2 जी, जी, चीज़ें जी। जानते हैं। इसके अलावा भी तो बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं कि जो बच्चे अपना सकते हैं। जी, जी। जैसे कि अपन एसएससी के थ्रू बहुत सारे इतने बड़े-बड़े रैंक होते हैं, उनमें भी तो बच्चे तैयारी कर जी, जी। सकते हैं। टीचिंग लाइन में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, उनको भी कर सकते हैं। तो क्या बच्चों के लिए अब बच्चे अभी एसएससी के बारे में नहीं जानते, तो एसएससी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी पारस भाई, जैसा कि आपने कहा कि जो ग्रामीण बच्चे होते हैं वो कुछ एग्ज़ाम्स के बारे में ही उनको जानकारी होती है।
तो मैं बता देना चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अलावा भी कई सारे एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिसके लिए वो तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि टीचिंग एग्ज़ाम्स हुए, इसके अलावा एसएससी का एग्ज़ाम आपने बताया, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू आप तैयारी करके आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर एसएससी एग्ज़ाम की बात करें तो एसएससी में 3 स्टेजेस होती हैं, जो कि फर्स्ट स्टेज 2 स्टेजेस होती हैं, सॉरी। जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है और दूसरा मेंस एग्ज़ाम होता है। तो उसमें आप तैयारी करके बहुत अच्छे तरीके से कम समय में तैयारी कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, उसमें भी जैसे आप एक्साइज इंस्पेक्टर बन सकते हैं, कई सारी इनकम अच्छी टैक्स पोस्ट हैं ऑफिसर बन उसमें। सकते हैं, कई अच्छी-अच्छी पोस्ट उसमें भी हैं। तो आप सभी ज़रूर तैयारी करें, पुलिस फ़ौज बस देखते ना बैठे। तो चलिए, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत-बहुत पारस भाई, बधाइयाँ आपको। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। धन्यवाद आपका। चलिए, जय हिंद। जय हिंद। बंद करो। Yeah.